गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपका जो है आज 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी 7th क्लास में कि वसंत जो बुक है आपका ये यानी कि लास्ट में चल रही है। इसके बाद जो है एक 19वां लेसन जो है ये लास्ट लेसन जो है मैं आपको करा रही हूँ। इसके बाद जो है हम महाभारत करेंगे और महाभारत में जो है अभी तक मैंने आपको 12 लेसन करवा दिए हैं। कितने लेसन यानी कि 12 लेसन आपके हो चुके हैं। तो आज जो है हिंदी ग्रामर में भी मैंने आपको लेसन 10 तक का करा दिए हैं, यानी कि 7 लेसन जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह वगैरह, और जो है पत्र जो तुम्हारे हैं और प्रस्ताव भी मैंने आपको करा दिया, यानी कि टोटल 10 लेसन आपके हो चुके हैं उसमें भी। तो आज यानी कि वसंत का लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन है 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। तो इसमें जो है ये लेसन 19 किसके द्वारा रचित है? तो ये भी जो है बेटा प्रेमचंद गांधी द्वारा जो है रचित पाठ है। उन्होंने जो है एक आश्रम की उद्घाटन किया था, आश्रम बनाया था जो कि साबरमती आश्रम का उन्होंने नाम रखा था। और उन्होंने जो है प्रत्येक वस्तु का अनुमान लगाते हुए क्या क्या वस्तु उसमें चाहिएगी, क्या नहीं चाहिएगी, तो उसका जो है अनुमानित व्यय क्या खर्चा उसका जो है हमारा आ जाएगा। तो इससे तात्पर्य है आश्रम का अनुमान लगाना कि जैसे बगीचे के लिए फावड़े, खुरपे, तसले, तो हथौड़े, सिंडासी और जो है वगैरह वगैरह, पेंचकस आदि जो सामान ए टू जेड यानी कि सुई से लेकर कुछ भी, यानी कि आश्रम भी एक घर के समान होता है जो कि उसमें प्रत्येक वस्तु का हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार जो है इसमें करमचंद गांधी ने सारी वस्तुओं का अनुमान लगाया था। तो इसमें जो है इस अध्याय में महात्मा गांधी जी द्वारा ये जो है अहमदनगर का किला भी जैसे आपने सुना होगा, तो अहमदनगर के किला यानी कि अहमदाबाद में जो है साबरमती नदी के किनारे स्थापित इसमें एक आश्रम का जो है बेटा ये अनुमान यानी कि अनुमान बजट दिया गया था कि इतना पैसा जो है इसमें खर्च हो जाएगा, यानी कि ये अनुमान इसमें दिया गया था। किसके लिए? यानी कि आश्रम के लिए, जिसे खुद महात्मा गांधी ने आश्रम बनने से पहले, जब तक वो आश्रम जो है बेटा बना भी नहीं था, उसके बनने से पहले ही ये अनुमान उन्होंने इस बजट का जो है अनुमान तैयार कर लिया था। आश्रम से पहले यानी कि पूर्व यानी कि पहले महात्मा गांधी जो है सदैव हमेशा जो है बजट बनाने और खर्च को जो है लिखने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि इससे जो है व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है और उसको जो है व्यर्थ के खर्चे उससे रुक जाते हैं। मान लिया हमारा 50-60 हज़ार का घर का खर्चा है, तो हम जो है उसमें अन्य खर्चे नहीं करेंगे जिससे कि जो है हमारा बजट डगमगाएगा नहीं। कुछ क्या होते हैं ये अनुमान नहीं लगाते हैं और कहीं पर भी जाकर जो है खर्चा एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो उससे जो है बेटा घर का जो बजट होता है हमारा वो बिगड़ जाता है। किसका? जो घर का बजट होता है वो बिगड़ जाता है एक्स्ट्रा खर्च करने के कारण। तो इसमें जो है गांधी जी ने यानी कि तब आश्रम बना भी नहीं था, तभी जो है उस खर्चे का अनुमान यानी कि जिम्मेदारी की भावना ले ली थी। तो इसके व्यर्थ के खर्चे रुक जाते हैं। बजट में उन्होंने आश्रम की ज़मीन, खेती की ज़मीन और बढ़ई के सामान, यहाँ तक कि खेती के सामान जैसे रसोई के सामान आदि का भी इसमें शामिल किया गया था। यानी कि साथ में जो है उन्होंने
इसमें उन्होंने अनुमानित व्यक्तियों का हिसाब भी शामिल किया था कि अगर हम अनुमान लगाएं तो आश्रम में कितने लोग रह सकते हैं, उसका खर्च कितना हो सकता है। तो यानी कि इसमें जो है अनुमानित व्यक्तियों का खर्चा भी इसमें महात्मा गांधी ने हिसाब शामिल कर लिया था। अर्थात सभी छोटी बड़ी और जो है छोटी बड़ी मदों को शामिल इसमें करके बजट का निर्माण किया था। उनका कहना है कि आश्रम में रहने वाले लोग सभी कार्य मिलकर करेंगे, अर्थात बाहर से कारीगर अथवा मजदूर नहीं बुलाएंगे, तो क्योंकि उनका खर्चा भी बच जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी जो है श्रम पर ही भरोसा करते थे। महात्मा गांधी जो थे बहुत ही मेहनत करते थे और वो दूसरों से भी करवाते थे। तो यहाँ तक कि बेटा वे जब आश्रम में रहते थे वे स्वयं भी पतीले मांजते थे, बर्तन भी मांजते थे और दूसरों से भी मंजवाते थे। यानी कि घर के आश्रम के जो हैं बड़े बड़े पतीले, सब्जियों के भगोने, तो महात्मा गांधी जो है स्वयं ही उनको साफ किया करते थे, वो दूसरों के भरोसे उनको नहीं रखा करते थे, यानी कि स्वयं ही कार्य करते थे अपने आप। और इसमें जो है आश्रम में पुस्तकें भी चाहिए होती हैं खाली समय में पढ़ने के लिए या कुछ देखने के लिए। तो मासिक प्रति माह मासिक पत्रिकाएं कितनी आ सकती हैं, अगर लिखित आगे इसमें लिखा गया होगा तो जुटा लेना, यानी कि इंतजाम करना। तो आदि जो है आरंभ से इस संस्था में आश्रम में जो है 40 लोग होंगे। उन्होंने महात्मा गांधी ने भी ये भी अनुमान लगाया था कि मान लिया आश्रम में 40 लोग होंगे तो उनका खर्चा क्या होंगे तो उनकी संख्या 50 हो जाने की संभावना है। अगर 40 भी हो गए तो 50 तो अवश्य ही होंगे। तो हर महीने औसतन बस अतिथियों के आने की संभावना है 10, यानी कि 40 आदमी हैं तो 10 आदमी बाहर से आए गए, कभी कोई आया कभी कोई गया, यानी कि 10 का अनुमान अतिथियों के रूप में उसमें आश्रम में लगाया गया था, यानी कि महात्मा गांधी जी ने संभावना की थी। इसमें 3 है या 5 से परिवार होंगे और इसलिए जो है स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। मतलब महात्मा गांधी ने ये भी अनुमान लगाया था कि इस आश्रम में जो है 40 व्यक्तियों में यानी कि 3-4 परिवार अवश्य होंगे। तो हमें जो है आश्रम की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि जो है 2 या 4 परिवार जो भी हैं वो अलग रह सके और बाकी सब एक जगह एक साथ रह सके, यानी कि कमरों में या बाहर जैसे भी रह सकें। तो इस प्रकार का जो है उन्होंने शेष एक साथ रह सके, इस प्रकार का उन्होंने किया था। इसमें मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह से लुटा लूँगा। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अहमदाबाद में जो है पूरी की पूरी जगह उसको आश्रम के लिए वहाँ पर दे दी जाए और बाकी का खर्चा जो है उसमें रहने का, सब्जी का, साग का, अन्न जो भी अन्य खर्चा है तो वो बाहर से यानी कि कर लेंगे। कौन? महात्मा गांधी। मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्चा मैं कहीं और से दूसरी जगह से जुटा लूँगा। तब चूँकि विचार बदल गया, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का जो खर्च अहमदाबाद में उठाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है महात्मा गांधी ने इसमें अनुमान लगाया था। हमें जो है लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि बेटा जब किसी भी जगह पर हम रहते हैं, जैसे जैसे बहुत दिनों तक रहने लगते हैं तो उसका खर्चा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। किसका खर्चा? यानी कि तो उसका रहने सहने
कहने का जैसे जैसे आश्रम में व्यक्ति बढ़ते जाते हैं तो उसका खर्चा भी उतना ही बढ़ता जाता है, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जाता है। तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि हमें लोहार के सामानों का हथौड़ा, सिंडासी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, राजमिस्त्री औजारों की ज़रूरत होगी, जिससे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब में मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है बेटा एक शब्द आया है इसमें कि जैसे अनुमानित यानी कि संभावित यानी कि जो संभावना उसकी सामान की हमें इतना सामान चाहिए, ये संभावित, ठीक है। तो संस्था किसको कहा गया यहाँ पर, यानी कि विशेष कार्य के लिए बनाया गया, यानी कि आश्रम। आश्रम की संज्ञा हम इसको दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रही थी, यानी कि जब हम एक आश्रम में या घर में रहते हैं तो हमें किसी भी औजार की ज़रूरत पड़ने लगती है। ज़रूरी नहीं कि हम मिस्त्री को ही बुलाएं सारे कार्य करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। तो शिक्षण के सामान के भी 5-6 जो है देसी हथकंडों की जो है आवश्यकता होगी। तो इसमें जो है गांधी जी ने शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय और परिवर्तन, ये जो है आपका भाषा की बात में है, लेकिन इसमें तो इसमें जो है बेटा मैंने आपको ये बताया, जो लेसन 19 है आपका आश्रम का अनुमानित व्यय। तो इसको पढ़ोगे ना आपको ये क्लियर हो जाएगा इस लेसन में क्या है, कि जैसे इसमें है कि गांधी जी के अनुसार आश्रम में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी के अनुसार जो है आश्रम में क्या क्या होना चाहिए, तो गांधी जी के अनुसार आश्रम में 3 रसोई घर और कुल 50,000 वर्ग फुट जो है क्षेत्रफल, यानी कि पूरी इतनी जगह जो है, जिसमें मकान, 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और जो है उसमें बेटा अलमारी भी होनी चाहिए। आश्रम में जो है सभी कार्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई भी करवाई जाती है और उनको अच्छी शिक्षा देकर जो है अच्छे पदों के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आश्रम में खाली बैठे रहते हैं, किसी का कार्य होता है रोटी बनाने का तो रोटी, किसी का पढ़ाई करने का तो पढ़ते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि जो है कार्य सभी करवाते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो यानी कि 50,000 वर्ग क्षेत्रफल में जो है मकान और 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ भी उसमें होनी चाहिए। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए गांधी जी के अनुसार आश्रम में क्या क्या होना चाहिए, तो हम ये चीज़ इसमें दे सकते हैं कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। गांधी जी खेती के लिए जो है क्या अनुमान लगाते हैं। गांधी जी जो है खेत के लिए 5 एकड़ ज़मीन का अनुमान लगाते हैं, जिससे कम से कम 30 लोग काम कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य आश्रम में भी कार्य करना होता है, ना कि वहाँ पर खाली बैठकर खाना होता है। गांधी जी आश्रम में जो है प्रति व्यक्ति खाने के खर्च का क्या अनुमान लगाते हैं, कि एक व्यक्ति का जो खाने का खर्च होगा उसका क्या अनुमान। तो उस समय जो है गांधी जी के समय में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति ने, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए जो है 10 रुपये का खर्च प्रति दिन लगाया है, जबकि आज के समय में जो है 100 रुपये में भी पूरा नहीं हो सकता है। यानी कि आज हम वर्तमान में लेकर चलेंगे तो 100 रुपये में भी वह खर्च हम नहीं कर सकते प्रतिदिन। तो
यानी कि इसमें जो है गांधी जी आश्रम के प्रति हर व्यक्ति के खाने का जो अनुमान यानी कि 10 रुपये मासिक, 10 रुपये महीने में लगाते हैं, 10,000 में महीना निकलता। इनके जो है अनुमान से एक वर्ष में औसतन यानी कि 50 लोगों का खर्च केवल 6,000 रुपये आएगा। जो गांधी जी का अनुमान है यानी कि 40 लोगों का 6,000 रुपये औसतन खर्च आएगा, यानी कि उनके खाने पीने का खर्च तो बहुत ही इसमें जो है कम दिखाया गया है। तो इसमें जो है बेटा मैंने आपको ये सारा आज करवा दिया है इसमें। तो सभी बच्चे जो हैं इसकी रीडिंग करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे जो है आपको मालूम हो जाए कि इस पाठ के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो इसमें अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। तो इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का नए नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रमाणित, व्यथित, दर्वित, मुखरित और इसमें जो है झंकृत और शिक्षित, मोहित, चर्चित। तो इसमें जो है ये इत प्रत्यय जोड़कर ये शब्द बने हैं, यानी कि इत प्रत्यय जोड़कर अनुमान का जो है नित में परिवर्तित हो जाता है। और नीचे दिए गए जो हैं प्रत्यय वाले शब्द लिखे हैं, इसमें मूल शब्द पहचानिए। मूल यानी कि प्रमाणित, मुख, मुखरित, मोहित। तो अब जो है हम इसमें कुछ प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए गए हैं और इसमें जो है हमने मूल शब्द छांटना है। तो इसमें है बेटा ये प्रत्यय लगे शब्दों में से मूल शब्द हमने छांटने हैं। तो मूल शब्द यहाँ पर लिखे हैं हम मूल शब्द प्रमाण। मूल शब्द क्या है इसमें? प्रमाण। मुख, व्यथा,
चर्चा, ये होंगे इनके मूल शब्द और ये है हमारे प्रत्यय लगे भी शब्द। प्रमाणित का प्रमाण, मुखरित का मुख, मोहित का मोह, व्यथित व्यथा, झंखित झंखार, चर्चित चर्चा, द्रवित यानी कि द्रव। तो ये जो है हमने ये प्रत्यय लगे हुए मुख्य शब्द हैं और उनको जो है हमने मूल शब्द निकाल दिए हैं और प्रत्यय इधर कर दिया। अगर प्रत्यय की हम बात लगाएंगे तो प्रत्यय कौन से हैं इसमें? प्रत्यय इत, मुखरित, इसमें भी इति है, हित, इत, व्यथित, इत, झंकृत, इत, चर्चित, द्रवित, सब में इत का प्रत्यय का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। तो सभी बच्चे ये उतार लेंगे अपनी कॉपी पे और ये लेसन जो है 19 यानी कि वसंत का मैंने कंप्लीट आपको कर दिया है और जो है 1-2 दिन में मैं आपको PDF भेज दूँगी। आज जो मैं PDF भेजूँगी आपके FA टेस्ट की, ओके। तो यानी कि वसंत बुक जो है उसका सिलेबस आपका डन हो गया है। ये सभी बच्चे जो है बेटा उतार लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। बंदोपाध्याय।
रेक्टेंगल। तो बेटा ये सभी बच्चों ने उतार लिया होगा आपने 7th क्लास में। तो आज के लिए 7th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सभी बच्चे जो है रीडिंग करेंगे। वेरी नाइस।